हेलो गाइस, टॉप गेट अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ की और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको लगाना शुरू कर दिए गए हैं जीडी को एग्जाम को देखते हुए। एसएससी जीडी के लिए ही हमने आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया गया है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों को इस चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। चलो अब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 1 से 3 तक बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्याओं को चुनिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकोलॉजी मानव ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। जैसे साइकोलॉजी मानव संबंधित है, साइकोलॉजी इंसान मानव स्टडी करता है, तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है स्टडी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी जो होती है वो आपके बर्ड्स की होती है, पक्षियों के संबंधित। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों संबंधी का अध्ययन होता है आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ई के इसका जो कोड दे रखा है उसने इसका दे रखा है FHJL। तो उसने पूछा है कि MOQS का किससे संबंधित होगा। हमने देखा E5 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11 पे आता है, F किस पे आता है हमारा 6 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, J 10 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है। तो 5 से क्या है 6 बढ़ाया, एक नंबर इसमें यहाँ से ग्रोथ करा, 7 से 8 कर दिया, 9 से 10 करा, 11 से 12 करा, मतलब EFGHIJKL। तो हमें M के बाद क्या आएगा, M के बाद N आता है, O के बाद क्या आएगा हमारे पास P आएगा, Q के बाद R आएगा, S के बाद क्या आएगा T। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो गया NPRT। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें NPRT, ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 147, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 147, जो आपका 147 है इसका जो कोड दे रखा है 741। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार 869 का क्या होगा। उसने क्या करा, 4 को बीच का नंबर है मिड का, उसने मिड का नंबर समान रखा है, समान स्थिति में रखा है, जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रखा है, लेकिन जो लास्ट का नंबर था उसने फर्स्ट पे कर दिया, जो फर्स्ट का नंबर था वो लास्ट में ले गया। तो हमें क्या करना है, इसमें ही सेम पोजीशन रखना है हमें। तो 6 तो अपना समान पोजीशन पर रहेगा, समान स्थिति में रहेगा, लेकिन 9 का जो नंबर है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, जो 8 है वो आपके लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 968। 968 आपको कौन से में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 6 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। विषम शब्द पहले कह रहा है कि साग, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साग, फूल, पेड़ और झाड़ी, इनमें से कौन सा विषम शब्द है। जैसे कि इसमें साग, फूल, पेड़ और झाड़ी दे रखा है। जैसे कि हम साग को जानते हैं, साग क्या होती है, झाड़ी तरह की होती है एक प्रकार से, और दूसरा क्या दे रखा है पेड़, और तीसरा दे रखा है झाड़ी। जो साग, पेड़ और झाड़ी जो होती हैं वो तीनों एक अपने आप में एक समूह बनाती हैं, अपने आप में ग्रुप बनाती हैं, लेकिन फूल जो होता है वो अकेला होता है अपना अलग से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया इसका बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि JKLM, ऑप्शन ए में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और 5 का बी कह रहा है, 5 का बी क्या कह रहा है NOPQ, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है RSTU, और डी ऑप्शन कह रहा है VWXZ। तो हम इसमें ABCD, इसमें चारों ऑप्शन में से एक विषम ऑप्शन है, तो हमें उसको चेक अलग करना है। तो जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है। तो JKLM ये सीरीज में चल रही है। ऐसे प्रकार NOPQ ये भी आपका सीरीज में है, NOPQ ये क्या RSTU ये भी आपका सीक्वेंस में चल रहा है, 18 पे आता है, 19 पे आता है, 20 पे आता है, 21 पे आता है। अब देखो V 22 पे आता है, WX के बाद 22 आना चाहिए था, लेकिन Z दे रखा है, तो विषम कौन सा हो गया हमारा इसमें, डी हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 85 और 136 136, ऑप्शन ए में
ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 34 और 85, ऑप्शन बी है। सी आपका ऑप्शन कह रहा है कि 102, 153, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, डी ऑप्शन कह रहा है कि 63 और 162। तो हमने इन दोनों में अंतर देखा, इन दोनों 85 में 36 का अंतर कितने का है, 36 यहाँ से आएगा, 15 यहाँ से आएगा, कितना आएगा 51 का अंतर है दोनों में। 34 से 85 के बीच में अंतर कितने का, इसके बीच में 51 का अंतर है। 102 से 153 के बीच में कितने का अंतर है, 51 का अंतर है। और डी 63 से लेकर 162 में कितने का अंतर है, 99 का अंतर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका इसमें, डी। छठे का भी आपका डी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, उसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। शब्दकोश मतलब आपका डिक्शनरी होता है, या डिक्शनरी में आप इंग्लिश वर्ड छाटते हो, या उसमें तो सीक्वेंस में अक्षर होते हैं आपके, पहले अल्फ़ाबेट ए आता है, फिर अल्फ़ाबेट ए आता है, फिर ए ई आएगा, फिर ई के बाद ए एफ आएगा, तो ए की सीधे चल दिया ए के रूप में चलेगी, फिर बी ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी सी आएगा। तो अल्फ़ाबेट बी में क्या चलते हैं, बी ए बी सी बी 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 सी, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में जो लेटर होते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। जो लेटर सीक्वेंस में लगे होते हैं, उस प्रकार जो वर्ड प्राप्त होते हैं, उसमें 5 वर्ड दे रखे हैं। पहला दे रखा है उसमें ऑर्गन, दूसरा देखा है ऑरिजिन, तीसरा दे रखा है ऑरिएंट, 4th दे रखा है ऑर्गेनिक, 5th दे रखा है ऑर्गेनाइज। तो इसमें हमने देखा कि इसमें पहले में ओ आर सब में मिल रहा है। फर्स्ट में भी ओ आर आ रहा है, सेकंड में भी ओ आर आ रहा है, और थर्ड में भी आपका ओ आर आ रहा है, और 4th में भी आपका ओ आ रहा है, और 5th में भी क्या है ओ आ रहा है। उस पांचों में सीक्वेंस दे रखा है ओ आर। ठीक है, इससे पता नहीं पड़ेगा कि पहले क्रम पे कौन आएगा। जब हम इस ओ आर से आगे बढ़ते हैं, तो पहले में दे रखा है जी, दूसरे में दे रखा है आई, तीसरे में दे रखा है आई, 4th में दे रखा है जी, और 5th में दे रखा है जी। तुम्हें पता पड़ गया ओ आर के बाद फिर ए आना चाहिए, अब जी आ रहा है, तो जी आपका पहले में जी मिल रहा है, 4th में जी, और 5th में जी आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, अब जी के बाद क्या आ रहा है, इन 3 में जी तो जी से पहले तो जी के बाद आई आता है, पहले क्या आता है, आई से पहले जी आता है। तो ऑप्शन पहला 4, 5 में कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसके बाद क्या दे रखा है, इस ऑर्गन में ए दे रखा है, और इसके बाद जी के बाद 4th में भी आपका ऑर्गेनिक, इसमें भी ए दे रखा है। फिर इसके बाद में क्या है, इसके ऑर्गेनिक कर दिया इसने, और इसे ऑरेंज कर दिया ऑर्गन। अब ऑरिजिन कह रहा है, इसको तो हम बाद में लेंगे, कोई लेटर आई बाद में आता है, पहले जी आता है, हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। और इसमें ऑर्गेनाइज। अब इसमें फिर देखो ओ आर जी ए एन, ओ आर जी ए एन, ओ आर जी ए एन, यहाँ तो सीक्वेंस बराबर मिल रहा है। तो पहला कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट के बाद कोई लेटर ही नहीं है, इसके बाद लेटर दे रखा है, आई आ रहा है, इसके बाद भी आई आ रहा है एन के बाद, इसके बाद सी आ रहा है, इसके बाद एस आ रहा है। तो फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा आपके पास, 4 आएगा, फिर कौन सा आएगा 5। अब हम दूसरे और तीसरे में देखते हैं कि पहले कौन सा लेटर आएगा इनसे पहले। अब इसको लिखा हमने सेकंड वाले को, तो ऑरिजिन आ रहा है, और थर्ड को लिखा तो हमने ऑरिएंट आ रहा है। तो आई के बाद क्या आएगा, जी आएगा, कि आई के बाद पहले ई आता है, आई से पहले फिर ई आता है, तो पहले कौन सा हो गया, थर्ड हो जाएगा, फिर कौन सा हो गया आपका 2 हो गया। तो सीक्वेंस कौन सा हो गया, 1 4 5 3 2, ऑप्शन हो गया इसमें से सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करती है, मतलब अक्षर श्रृंखला को पूरा करती है। जैसा कि पहले स्पेस दिया है, फिर एस आर दिया है, फिर स्पेस, फिर टी आर दिया है, फिर स्पेस एस आर एस दिया है, फिर स्पेस दिया है, फिर आर दिया है, फिर स्पेस दिया है, एस आर एस और टी। इस प्रकार का क्वेश्चन करने से पहले हम उसमें लेटर्स चेक कर दें कि लेटर्स कितने हैं। एक लेटर यहाँ पर इस स्थान पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और लास्ट में दे रखा है 18, स्पेस लास्ट में और है, तो 18 लेटर हैं इसमें। जब 18 लेटर हैं तो इसको 2 के पेयर में चेंज कर सकता है, इसके फैक्टर के रूप में 2 या 3 के पेयर में चेक कर सकता है, या 4 तो इसमें आएगा नहीं, 6 आएगा।
या 6 के पेयर बना सकता है या 9 के पेयर बनाएगा। तो हम इसमें चेक करते हैं, अगर 2 के पेयर बनाएगा SR TR SR ST, तो 2 का पेयर तो बनेगा ही नहीं, कोई 2 का पेयर से कोई क्रम नहीं आ रहा। इसमें कितने का पेयर हम 2 का पेयर हम बना के लेते हैं, 2 का पेयर लेते हैं नंबरों को, तो कोई सीक्वेंस पता नहीं पड़ेगा 2 के नंबर से। तो हम क्या करते हैं, 3 के नंबर से लेते हैं। जब हम 3 के नंबर से पेयर लिए, हमने इसको 3 के पेयर में बांट लिया। और हमें 3 के पेयर में आ गए। अच्छा, इसके बाद हमें एक सीक्वेंस लगाना है। जैसे कि हमें पता पड़ गया SR यहाँ आ रहा है, SR यहाँ भी आ रहा है, SR यहाँ भी आ रहा है, STR, तो क्या होगा यहाँ पे SR, तो ये क्या हो जाएगा TSR, तो क्या होगा STR, जो हो जाएगा आपका TSR, ये क्या होगा STR। एक बार चल रहा है TSR, एक बार चल रहा है STR, एक बार चल रहा है TSR, एक बार चल रहा है STR, फिर क्या आएगा TSR, फिर STR। तो हमने खाली स्थान पे कौन कौन से, यहाँ पे हमने T रखा था, फिर हमने S रखा खाली स्थान पे, फिर हमने T पुट करा, फिर हमने T पुट करा यहाँ पे, फिर हमने T रखा, फिर क्या रखा हमने R। तो TS_TR ऑप्शन कौन सा है इसका, TS_TR ऑप्शन हो गया आपका D, जो कि सीक्वेंस TSR STR TSR STR TSR STR। हम इसके गुणन, पहले नंबर का अच्छा लेटर को काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद उसके फैक्टर करते हैं। अब 2 के पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर से कोई नंबर काउंट नहीं फाइंड पड़ रहा था, क्योंकि सीक्वेंस हमारे S आ रहा था, कभी T आ रहा था, कभी TR आ रहा था, तो हमने 3 के पेयर बनाए। जब हमने 3 के पेयर बनाए तो हमें पता पड़ गया था SR SR SR, 3 सीक्वेंस में हमें SR प्राप्त हो रहा था। उससे हमने फाइंड कर लिया कि एक लेटर और आएगा एक्स्ट्रा, तो हमने TSR को T दे रखा था, उसमें 3 ही लेटर से, तो उसी सीक्वेंस में सीरीज को फाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दे रखी है, सीरीज है आपके पास। सीरीज कौन सी है, 43, 172, 86, 344। तो इसके बाद जो नंबर आएगा, 5th नंबर बताना कौन सा आएगा, सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका नंबर हमने इसमें इस सीक्वेंस से ऐसा नंबर किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, तो हमने देखा कि 43 का अगर कोई नंबर को गुणा करते हैं तो 72 आना चाहिए, कोई जोड़ने तो आएगा नहीं इतना। जब नंबर अधिक दिया होता है तो गुणा करके दिया होता है, अगर नंबर बराबर होता है आसपास तो हम जोड़ के वैल्यू आती है। जब नंबर इतना बड़ा दे रखा है 43 से 172 जा रहा है, तो किसी संख्या का गुणा करा होगा, जैसा कि हमने इसमें देखा कि 4 का गुणा हो रहा है। या फिर उस संख्या का क्या कर दिया इसने, आधा कर दिया। यहाँ पे 172 का 86 आधा होता है, फिर उसने क्या करा है, जब 86 का फिर नंबर बढ़ा जा रहा है, जब 86 का नंबर क्या बढ़ा तो 4, इसका क्या करा 4 गुना कर दिया, 86 का 4 गुना कर दिया। फिर हमने देखा कि इसका फिर आधा होगा, कोई सीक्वेंस का 4 गुना फिर आधा, फिर 4 गुना फिर आधा, तो अभी 344 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा 172। तो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 172। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 9, तो कितना आया 172 आया। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया आपका इसमें, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि ए बी की बहन है। ए क्या है आपके पास, बी की बहन है। ए क्या है, बी की बहन है। फिर कह रहा है कि बी की शादी डी से हुई है। अब बी की शादी किससे हुई है, डी से शादी होगी, इसकी शादी होगी, तो हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये दोनों क्या बी और डी कपल है। जब बी और डी कपल दे रखे, फिर कह रहा है कि बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की कोई पुत्री है, इन दोनों की पुत्री है, इसकी और इन दोनों की पुत्री कौन है, जी। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जी का ए से क्या संबंध है, तो जी का ए का संबंध, जब इसकी बहन है ये बहन है बी की। अगर ये मान के चलो कि लड़की होती बी, तो इसकी फिर कह जी का ए से क्या संबंध है, अगर लड़की होती तो इसकी कौन, भतीजी, भतीजी होती, फिर क्या होती चचेरी, चचेरी बहन तो होगी नहीं, नहीं पुत्री होगी, और नहीं भतीजी हो सकती है। कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें से, ऑप्शन आपका इसमें भतीजी होगा। कैसे होगा, या तो इसके या इन दोनों में तो किसी, इनकी पुत्री है, अब इनकी बहन हो सकती है, तो बहन क्या कहेगी इन दोनों की पुत्री के बेटा को, भतीजी कहेगी, नहीं तो बहन कह सकती है इनका बेटा है, बहन तो बनेगी नहीं, चचेरी बहन भी नहीं बनेगा।
कोई इनकी बहन है खुद, और नहीं पुत्री, पुत्री तो इन दोनों की खुद थी, इसकी पुत्री नहीं बन सकती। और तो लास्ट में ऑप्शन कौन सा है, भतीजी। इसकी बहन की लड़की कौन होगी, भतीजी हो गई, और इसकी भैया होता अगर ये वाला तो फिर क्या हो जाती, भतीजी हो जाती। लेकिन इसकी बहन बोला है, अगर 20% जेंडर लेडीज कोई भी हो, लेकिन इसकी बहन का भैया क्या होता है, लड़का, पुत्री भतीजी कहलाती है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। मतलब अनिल जो है, अनिल जितना छोटा है विवेक से, हमने मान लिया अनिल इतना बड़ा है, किससे, विवेक से। अनिल जितना छोटा है विवेक से, यदि विवेक और तरुण की, फिर कह रहा है तरुण से उतना ही बड़ा है, मतलब तरुण से कितना है, जितना उससे छोटा है। जैसे मान के चलो इससे x छोटा है तो इससे x ही बड़ा है, किससे, तरुण से। x छोटा है अनिल विवेक से और तरुण से उतना ही बड़ा है। फिर कह रहा है कि तरुण, विवेक और तरुण की आयु दे रखी है 88 वर्ष, विवेक और तरुण की आयु दे रखी है 88 वर्ष। इस आयु को हम बाई मान लेते हैं। अगर ये बाई है तो ये किसकी, बाई के बराबर हो जाएगा। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा यहाँ तक। तो ये बाई है तो ये क्या हो जाएगा, तरुण की आयु हमने बाई मानी, ये बाई इसके बराबर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि तरुण, विवेक और तरुण की आयु दे रखी है, तरुण कितना है, बाई, और विवेक कितना है, 2x प्लस बाई। इन दोनों का योग दे रखा है 48। तो 2 बाई हो जाएगा, 2x हो गया, तो x प्लस बाई कितना आ गया आपके पास, 24 आ गया। फिर कह रहा है कि तो अनिल की आयु कितनी है, अनिल कितना हमारे पास, x प्लस बाई है, तो अनिल कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब आपको एक शब्द दे रखा है, CHRONOLOGICAL। तो इस लेटरों से उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया गया है। पहला दे रखा है उसने, ए में दे रखा है कॉल, CALL, लेकिन इसमें डबल एल है, ए भी है और सी भी है, तो इससे तो बनाया जा सकता है। वो कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, उसे नहीं चाहिए। तो बी में क्या दे रखा है उसने, बी में दे रखा है LOGIC, एल भी है इसमें, ओ भी है, जी भी है, सी भी है, आई भी है, लॉजिक पूरा लेटर है इसमें। तो सी पे आते हैं। सी में दे रखा है कैलिको, CALCIICO, सी है इसमें, ए भी है इसमें, एल भी है, आई भी है और सी भी है, ओ भी है। ये भी आपका ऑप्शन बन सकता है इससे लेटरों से। अब डी और चेक करते हैं। डी में क्या कह रहा है, ANALOGY, ए है इसमें, एन है इसमें, लेकिन दूसरा ए नहीं है इसमें, ए केवल एक ही ए दे रखा है। इसमें कितने ए हैं, एक और दो, दो ए दे रखे हैं। इसमें क्या हमारे पास एक ए है, तो इसको नहीं बना सकते। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी। क्वेश्चन आपका 12 है, ऑप्शन इसमें हो गया डी, क्योंकि इसमें 2 एन दे रखे हैं, इसमें 1 एन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं। उसने हाउस को लिख दिया HOUSE को, उसने क्या लिख दिया है, FQSUC लिख दिया है। तो उसने पूछा है चेयर को हम क्या लिख सकते हैं। जब उसने H हमारे पास 8 पे आता है, F हमारे पास 6 पे आता है, O 15 पे आता है, U 21 पे आता है, S 19 पे आता है, E 5 पे आता है, Q 17 पे आता है, S 19 पे आता है, U 21 पे आता है, C 3 पे आता है। तो हमने देखा कि H से F माइनस के 2 घटा रहा है इसमें, O से Q प्लस के 2 बढ़ा रहा है, U से S माइनस के 2 घटा रहा है, S से U प्लस के 2 बढ़ा के लिख रहा है, E से C माइनस के 2 घटा रहा है,
पहले माइनस के 2 कम करके लिख रहा है, फिर 2 बढ़ा के लिख रहा है, 2 कम करके लिख रहा है माइनस के, फिर प्लस के 2 बढ़ा के लिख रहा है, माइनस के 2 कम करके लिख रहा है। तो हम सी से माइनस के 2 कम करेंगे पहले, तो सी के माइनस के 2 कम करेंगे तो ए आएगा, एच से हम प्लस के 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, ए से माइनस के 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा। पहले जेड पे जाएंगे, जेड पे जाने के बाद फिर वाई आता है, इसमें नंबर लास्ट में जाते हैं। अब इसमें प्लस के 2 करेंगे आई के बाद तो क्या आएगा, आर से माइनस के 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी आएगा। ए जे वाई के पी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए जे वाई के पी, ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है इसमें 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अगर पी का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर पी का जो अर्थ है उसने पी की दे रखा है डिवाइड, और क्यू का मतलब दे रखा है उसने इनटू, और आर का मतलब दे रखा है उसने प्लस, और एस का दे रखा है माइनस, तो 18 क्यू 12 पी 4 आर 5 एस, इसका वैल्यू पूछे क्या होगी, तो हम क्यू की जगह क्या रखेंगे, इंटू रखेंगे, 18 इंटू 12, पी की जगह हम प्लस रखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे हम, आर की जगह दे रखा हमारे पास प्लस, पी की जगह उसने भाग दे रखा है, पी की वैल्यू क्या देगा, भाग दे रखा है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम प्लस 5, एस की वैल्यू दे रखी है उसने माइनस और 6। तो अपना बोर्ड मास का नियम याद होगा, पहले हम भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो हम पहले भाग दे देंगे, जब 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 5 माइनस 6, फिर गुणा करते हैं, 18 3 कितने होते हैं, 54 होते हैं, प्लस 5 माइनस 6, और 54 और 5 कितने होते हैं, 59 होते हैं, माइनस 6 कितना आ गया आपका 53। 53 आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अगर 4 + 3 = 25 दे रखा है, 4 + 3 = कितना दे रखा है, 25, और 8 + 4 = दे रखा है 80 हो, तो 3 + 2 = पूछा है कितनी वैल्यू होगी। जब 4 + 3 = 25 है, 8 + 4 = 80 है, 3 + 2 की वैल्यू पूछी कितनी होगी। हम जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 64 और 16 कितना हो गया 80। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। 13 ऑप्शन किस में आ रहा है आपका, सी। आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों से पहला 8 7 2, फिर 32 क्वेश्चन मार्क 6 4 5 3। तो मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि इसमें क्या करते हैं, इसमें तो आप रो को लेके चल सकते हैं, रो का सॉल्यूशन दिया होता है, या हम कॉलम को लेके चलते हैं। रो के फाइंड कराता है, रो की कोई वैल्यू देता है गुणा भाग करके, या कॉलम को गुणा भाग करके आंसर बनाता है। तो हमने देखा कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे 8 चौक 32 आएगा, जब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 35 आएगा, क्योंकि इसने 2 का 3 में गुणा करके 6 लिखा है, 2 का 3 में गुणा करके 6 लिखा है, 8 का 4 में गुणा करके 32 लिखा है। तो हम क्या करेंगे 7 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। तो ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या करा कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने ओर घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है। पहले क्या यार, रमेश 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, रमेश 2 किलोमीटर उत्तर गया, फिर कह रहा है कि वह फिर दाहिनी ओर घूमा, दाहिने दायां घूमा, 1 किलोमीटर चला, दाहिनी ओर घूम के 1 किलोमीटर चला, फिर दाहिने ओर घूमा 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने ओर घूम गया, फिर 2 किलोमीटर चल गया। अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो उसका फेस किस दिशा में, अब नीचे कौन सा साउथ, साउथ दक्षिण होता है, तो उसका चेहरा किस दिशा में, साउथ में दक्षिण में।
ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 क्या करा है, दर्शाए गए चित्रों में से निम्नलिखित के लिए कौन सा संबंध सही है। तो उसमें 4 दे रखे हैं। पहला दे रखा है आपके पास पक्षी, फिर दे रखा है आपके पास तोता, फिर दे रखा है चमगादड़। तो इसमें हम सर्किल बनाना है, कौन सा संबंध बन सकता है। इन तीनों में हम संबंध बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पक्षी, तोता क्या एक पक्षी होता है, चमगादड़ हमारा पक्षी नहीं होता। चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ को ध्यान रखना स्तनधारी होता है। चमगादड़ जो होती है वो पक्षी के रूप में नहीं आती, वो एक स्तनधारी के रूप में आती है। तोता हमारा पक्षी होता है, जो तोता होगा आपका पक्षी आता है। लेकिन चमगादड़ हमारी पक्षी नहीं होता। चमगादड़ क्या होता है, स्तनधारी होती है। ऑप्शन कौन सा है इसमें से आपका, ऑप्शन हो गया सी। क्योंकि सी में 2 ब्रैकेट बोले, अलग सर्किल अलग दे रखे हैं, एक सर्किल अलग दे रखा है, जो चमगादड़ के लिए अलग सर्किल है और पक्षी तोता के लिए अलग सर्किल दे रखा है। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि कौन सा उत्तर चित्र प्रश्न में दिए चित्र को पूरा करती है। मतलब कौन सी आकृति है, इनमें 4 आकृति दे गई हैं, ए बी सी डी। इन 4 आकृतियों में से हमें आकृति ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास आकृति दे रखी है, आकृति को लिखना थोड़ा टाइम लगेगा। हमने इस आकृति में देखा कि पहली आकृति में यहाँ पे इसे डार्क कर रखा है और इसको स्पेस छोड़ रखा है। फिर क्या कर रखा है इसने, यहाँ को डार्क कर रखा है और इसको स्पेस छोड़ रखा है। इसको डार्क करा है, इसको स्पेस छोड़ा है, इसको डार्क करा है, इसको स्पेस छोड़ा है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखो जब उसने डायग्राम दे रखा है आपको क्वेश्चन में, पहले को उसने डार्क करा है, फिर स्पेस छोड़ रखा है, फिर डार्क करा, फिर स्पेस कर रखा है। जैसा कि हमने पहले स्पेस को देखा, ए में देखा हमने, ए में हमने चेक करा कि पहले तो आपको डार्क दे रखा है इस साइड में, फिर इस साइड में आपको इस डार्क दे रखा है, इधर स्पेस छोड़ रखा है। ऐसे ही उसमें बी में देखते हैं, इधर डार्क कर रखा है उसने और इधर डार्क कर रखा है, इधर स्पेस छोड़ रखा है, इधर स्पेस छोड़ रखा है। जब हम सी में जाएंगे तो उसने इधर डार्क कर रखा है अपोजिट साइड, तो सी क्या हमारा पास ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही डी में कर रखा है, उसने डी में इधर को डार्क कर रखा है, जो कि इधर डार्क नहीं कर रखा, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए और बी में कौन सा ऑप्शन होगा, अब और चेक करते हैं। आपने ए और बी में चेक करा होगा कि इसमें सब में लाइनिंग दे रखी है। देखो ए में एक लाइनिंग नहीं दी, ए में आपकी ए वाली लाइन नहीं दी गई है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि इस प्रश्न में यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा गया है, मतलब एक ए बी क्या दर्पण है आपका, ये मिरर है आपका ए बी, उसने दे रखा है डायग्राम में। एक आकृति तो दी गई, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही होगा। जो आपको प्रश्न आकृति दी गई है, जब इसको आप इसका प्रतिबिंब बनाओगे, इमेज बनेगी इसकी, ये आपका मिरर दे रखा है, जब आपकी इसकी इमेज बनाओगे तो इस प्रकार आएगा और ये सर्किल इस प्रकार आएगा। जब ये सर्किल इस साइड है तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये वाली आकृति हमारे किस में फाइंड हो रही है, इस आकृति को चेक करना है। तो ये आकृति आपको कौन से में मिल रही है, पहले ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त हो रही है आपको वैसे तो, और बी में तो वैसे अब उसने बी में क्या करा, इस पॉइंट को इधर भेज दिया, तो बी तो वैसे नहीं होगा। सी में क्या करा, इस पॉइंट को ऊपर ले गया, तो सी भी नहीं होगा। डी में क्या करा, इस सर्किल को नीचे ले आया, तो डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ए, इस साइड का ये साइड आ जाएगा। ये तो रहा आपका रीजनिंग का SSGD का प्रैक्टिस सेट। आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट डेली क्वेश्चन कराते रहेंगे हम। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ग्रुप में ये शेयर करें। आपको ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो अधिकतर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट संबंधित क्वेश्चन आपके GD के हो चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने रिवाइज करा है, उन्हीं पैटर्न को हमने फॉलो करके आपके क्वेश्चन सेट को सीरीज को लगाया जा रहा है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।